राम राम सभी साथियों को। और आज हम अर्धवार्षिक परीक्षा सेशन 2023 से 24 कक्षा 10वीं के लिए चित्रकला का क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। और चित्रकला का क्वेश्चन पेपर 10वीं के लिए 70 नंबर का है, देखने को मिलेगा एग्जाम में। और इस 70 नंबर के पेपर को हल करने के लिए आपके पास पूरा टाइम है। कितना दिया जाएगा? 3 घंटे 15 मिनट है आपको दिया जाएगा टाइम। और अब हम आगे करते हैं प्रश्न। देखो पहले निर्देश पढ़ लेते हैं, इनको क्या कह रहे हैं निर्देश कि सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। मुख्य प्रश्न यानी कवर पेज तथा इसमें रखे प्रत्येक उत्तर पत्र के दाहिने कोने पर अपना अनुक्रमांक अंकों तथा शब्दों में साफ साफ लिखिए तथा केंद्र व्यवस्थापक के हस्ताक्षर युक्त मोहर प्रत्येक प्रपत्र पर लगाए, उन पर कक्ष निरीक्षक से भी हस्ताक्षर है वो करवाए। ठीक है। उसके बाद क्या है, प्रश्न पत्र क ख और ग 3 खंडों में कितने विभक्त हैं? तीनों खंडों को करना हल करना क्या है? अनिवार्य है। खंड क में क्या है? आलेखन कला तथा प्रविधि कला के प्रत्येक के 20 बहुगुले पे प्रश्न है। किस खंड क में? ठीक है। जिनमें से किसी एक के बहुविकल्पीय पे प्रश्नों के उत्तर ओ मार्कशीट उत्तर पत्रक पर देने हैं। ठीक है। आपको जो अच्छा लगे, जो आपको आता है, आपको अगर आलेखन कला आता है तो आलेखन कला कीजिएगा, अगर आपको प्राविधिक कला आता है तो वो कीजिएगा। आपको नंबर भी 20 ही मिलेंगे। ठीक है। और जो आपको अच्छा से आता है वो लिखना। ठीक है। उसके बाद है ओमार उत्तर पत्रक पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उससे काटे नहीं तथा इरेजर व्हाइटनर आदि का प्रयोग है वो न करें, मतलब इनका प्रयोग आप नहीं कर सकते। फिर है खंड ख। खंड ख के प्राकृतिक दृश्य चित्रण आलेखन तथा प्रायोगिक कला में से केवल एक का चित्रण करना है, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, वो आप कर दीजिएगा। नेक्स्ट है आपका अगला खंड ग में स्मृति चित्रण के प्रश्न भी हैं वो दिए गए हैं। स्मृति चित्रण वो आगे क्या है मैं आपको बता दूंगा। ठीक है। अब हम सीधे क्वेश्चन को हल गए करते हैं। और सबसे पहले आलेखन, जिन स्टूडेंट का आलेखन अच्छा लगता है, आलेखन आता है पूरा अच्छे से आता है, वो आलेखन कीजिएगा। प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने ओमार उत्तर पत्रक पर अंकित है वो कीजिए। जैसे आपको दूसरा क्वेश्चन आता है तो ओमार सीट में दूसरा क्वेश्चन इस प्रकार का लिखा होगा और फिर ए, फिर बी या फिर सी और डी, ये 4 ऑप्शन दिए होंगे। और जैसे मान लीजिएगा कोई बी ऑप्शन है तो आपको बी पे पूरा आपको इस प्रकार गोला है बढ़ना है। ठीक है। हाँ, ये इस प्रकार आपको प्रश्न देखना है पहले, फिर उत्तर बढ़ना है। ओके। निम्न में से प्राथमिक रंग कौन सा है? सफ़ेद, काला, हरा या फिर पीला? तो इसमें हो जाएगा पीला है ना, प्राथमिक रंग होता है। अगला देखिएगा नेक्स्ट, ओस्टवाल्ड कलर चार्ट में कितने रंग होते हैं? तो कितने होते हैं? इसमें होते हैं 8 रंग और 8 ऑप्शन में बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला आपका तीसरा, बारीक लाइन बनाने के लिए किस नंबर के ब्रश का प्रयोग करना चाहिए? जैसे कोई बारीक लाइन है ना, मतलब थोड़ी पतली, जैसे ये बारीक लाइन है। ठीक है। और ये थोड़ी मोटी लाइन है। अब आपको समझ में आ चुका होगा। ये बारीक लाइन है ना, जो ये मैंने ऊपर बनाई थी ये वाली। ठीक है। ये लाइन है ना, बनाने के लिए किस का ब्रश का प्रयोग किया जाता है? तो वो आप बता सकते हो 0 नंबर। किस का? 0 नंबर। ओके। अगला देखिए, कौन सा जो रंग है वो गर्म है? कौन सा गर्म रंग है? नीला, पीला, लाल या फिर हरा? तो सभी जानते हैं इसका लाल होता है, वो गर्म होता है। क्या होता है? लाल रंग। ओके। और सी ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका देखिएगा, इंद्रधनुष में कितने रंग हैं वो होते हैं? तो इंद्रधनुष में सभी स्टूडेंट को पता है 7 रंग होते हैं। तो डी ऑप्शन राइट हो जाए। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। वीडियो अंत तक देखिएगा। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे किस नंबर की पेंसिल से खींची गई रेखाएं क्या होती है? गहरी होती है। मतलब गहरी क्या होती है? ज़्यादा ब्लैक होती हैं। और इसको हल करने के लिए आपके पास मैं एक ट्रिक बता देता हूँ, जिसमें क्या हो, बी की संख्या अधिक हो। बी की संख्या अधिक हो तो वो रेखा है ना, वो क्या होती हैं? गहरी होती हैं। आगे मैं आपको और भी बताऊंगा। ठीक है। तो ये गहरी वालों के लिए। और इसमें गहरी किस्म देखो एच बी, यहाँ पर एच बी, तो इसमें एक एच ही है। फिर एच, सिर्फ इसमें एक ही एच है। और इसमें 2 बी है और 2 एच है। तो जिसमें ज़्यादा बी की संख्या होगी वही होगा। तो इसमें 2 है ना, बी है, क्या है? 2 बी है। तो ये आपका सही आंसर हो गया। सी ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। इसमें तो केवल एक ही है और इसमें तो है नहीं, इसमें एच है। ठीक है। तो सी वाला ऑप्शन सही होगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? ठीक है। हमने एक प्रश्न है वो पीछे देखा था कि प्राथमिक रंग कौन सा है, तो उसमें बताया था पीला। ठीक है। अब हमें पूछा है कि द्वितीयक रंग है वो कौन सा है? तो द्वितीय रंग होता है आपका नारंगी। क्या होता है? नारंगी। ठीक है। और ये होता है आपका प्राथमिक, है ना। पीला क्या होता है? प्राथमिक होता है। अगला आपका देखिएगा, लाल में सफ़ेद मिलाने में कौन सा रंग बनता है? लाल में अगर ये लाल कलर, जैसे ये वाला आपका क्या है? लाल है। और इसमें हम मिला रहे हैं सफ़ेद। ठीक है। इसको एक बार सरका देते हैं।
और इसको हम मिला रहे हैं सफ़ेद। तो इसमें जो मिलाएंगे ना, या तो सही दिख रहा है, लेकिन अगर मिलाएंगे ना तो रंग होगा आपका गुलाबी। कौन सा रंग होगा? गुलाबी। आपको याद रखना, ठीक है। हाँ, तो गुलाबी आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, राइट। अगला देखिएगा, बिना ब्रश की सहायता से कौन सा रंग लगाया जाता है? तो बिना ब्रश, इसमें ब्रश का प्रयोग नहीं करते हैं, तो वो इसमें से होगा तेल रंग। कौन सा हो जाएगा? तेल रंग, यानी बी ऑप्शन। अगला देखिएगा, हरा, नारंगी तथा बैंगनी निम्नलिखित रंग के वर्गीकरण में कहाँ स्थित हैं? तो कहाँ पर स्थित हैं? तो सही आंसर हो जाएगा एकदम द्वितीयक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? द्वितीयक, ठीक है। नारंगी मैंने बताया था, वो द्वितीय रंग है ना, ये ऊपर बताया था ना। हाँ, कहाँ गया ये? निम्नलिखित में से द्वितीय रंग कौन सा है? नारंगी, ठीक है। इसकी इस प्रश्न की सहायता से भी आप बता सकते हो। नेक्स्ट आपका अगला, एक मिनट इसको पूरा देखते हैं, ठीक है। आकृतियों की पुनरावृत्ति करने के लिए किस पेपर का प्रयोग करना चाहते हैं? ठीक है, साधारण पेपर, चार्ट पेपर, ट्रेसिंग पेपर या फिर कार्ट्रिज पेपर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें हो जाएगा आपका ट्रेसिंग पेपर। क्या हो जाएगा? सीटी, ठीक है। हाँ, अब देखिएगा अगला प्रश्न 12, क्या सरल रेखा लयात्मक होती हैं या फिर नहीं होती है? तो बिल्कुल नहीं होती है। लाल और नीला रंग मिलाने में कौन सा रंग बनता है? एक आप लाल रंग मिलाओगे और एक कौन सा मिलाओगे? एक है आप नीला है वो मिलाओगे, ठीक है। और दोनों रंग मिलाओगे तो कौन सा रंग है वो आपका बनेगा? तो वो आपका बनेगा बैंगनी रंग। कौन सा बनेगा? बैंगनी रंग, ठीक है। अगला देखिएगा, हरा रंग नेत्रों पर कौन सा प्रभाव डालता है? हरा रंग देखोगे आप तो आपको क्या क्या प्रभाव डालता है? आप आसपास देखो, हरा रंग है क्या? नहीं है आपके पास, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठंडा प्रभाव डालता है। आप उसको देखोगे तो आपका ठंडा प्रभाव डालता है नेत्रों पर, है ना, हमारी आंखों पे। सूर्य की रश्मियों में कितने रंग पाए जाते हैं? सूर्य की रोशनी में कितने रंग पाए जाते हैं? तो सभी स्टूडेंट को पता है 7 रंग पाए जाते हैं। ये सी वाला ऑप्शन राइट होगा। नेक्स्ट आपका अगला, रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा है? सबसे अधिक पारदर्शी पूछा है तो वो होगा आपका ऑयल कलर। क्या होगा? ऑयल कलर। वाटर कलर नहीं होगा, ऑयल कलर होगा, ठीक है। अगला आपका, काले का विरोधी रंग कौन सा है? तो ये सभी स्टूडेंट को पता है कि काले का विरोधी कौन सा है। सभी स्टूडेंट को पता है, तो सफ़ेद होगा। क्या होगा? सफ़ेद, ठीक है। 17 हो चुके हैं। अब देखो 18 नंबर क्वेश्चन है, लाल और पीला रंग, एक तो लाल रंग मिलाओगे और एक पीला रंग मिलाओगे, दोनों को मिक्स करोगे तो मिलाने पर कौन सा रंग बनता है? तो इसमें से होगा आपका, इसमें भी आपका नारंगी है वो होगा, ठीक है। लाल और हरा रंग मिलाने में कौन सा रंग बनता है? ठीक है, तो इसमें क्या होगा आपका भाई? बिल्कुल पीला होगा। क्या होगा? पीला। नेक्स्ट देखिएगा आप, तटस्थ रंग कितने होते हैं? तटस्थ रंग कितने होते हैं? तो इसमें होता है 4। ये सभी आपको याद रखने की जरूरत है। बहुत ही सिंपल सिंपल प्रश्न पूछेंगे। अब आपने कौन सा कर लिया था? देखो, आपको मैंने बताया था आलेखन है, आपने कर लिया है। अब आपको करनी है प्राविधिक कला, ठीक है। जिसको अच्छे लगता है, जो अच्छे लगते हैं वो करेगा। अगला है आपका बी। इसमें प्रत्येक बहुविकल्पीय प्रश्न के 4 विकल्प हैं, इनमें से सही उत्तर चुनिए और सही क्रम में अपने ओमा उत्तर पत्रक में चिन्हित कीजिए। ये भी 20 नंबर का है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितना होता है? जैसे ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ये तो बहुत ही सरल है ना। सबसे सरल बात करें तो ये प्राविधिक कला ही है। और इसमें हमें पूछा है जो समबाहु त्रिभुज है इसका प्रत्येक कोण कितना होता है? समबाहु त्रिभुज कैसा होता है मतलब आप देखिएगा। और समबाहु त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। आपको अगर पूछ ले कि समबाहु त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, ये भी 60 होता है, ये भी 60 होता है और ये भी 60 होता है, थोड़ी ठीक है। तो इसमें प्रत्येक कोण कितना होता है? 60 डिग्री का होता है। तो आपका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। और एक बात मैंने बताई थी कि समबाहु त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180। इनको सभी को मिला लेंगे ना, 60 प्लस 60 प्लस 60, ठीक है। 36 212 318, ठीक है, 36 18, ओके। अगला आपका देखिए, संपूर्ण कोण होता है, जो संपूर्ण कोण है वो होता है, ठीक है। ये देखिएगा, मैं आपको देखो ये पूरा कोण बता रहा हूँ, ठीक है। ये क्या है? यहाँ तो ये समकोण है, ठीक है। 90 डिग्री का जो कोण बनता है ना, जो वो समकोण होता है, ठीक है। हमें क्या पूछा है? समकोण पूछा है, संपूर्ण, ठीक है। संपूर्ण क्या होगा इसमें? जैसे ये बिंदु है और ये इस चारों ओर घूम जाएगा ना, तो ये संपूर्ण होगा। पूरा का पूरा कोण बन जाएगा ना। वापस उसी, जैसे यहाँ से स्टार्ट होता है फिर यहाँ से घूमकर वापस यहाँ तक आ जाता है ना, वो 360 डिग्री का होता है और वो होता है संपूर्ण कोण, ठीक है। तो संपूर्ण कोण 360 डिग्री का होता है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक होता है कि सरल कोण। सरल कोण क्या होता है? सीधी रेखा, ये हो ना, ये सरल कोण होता है। और समकोण ये होता है और संपूर्ण ये होता है, ठीक है। और कितने डिग्री का? 360 डिग्री का। 180 डिग्री का सरल कोण और ये समकोण होता है 90 डिग्री का। अगला देखिएगा आपका, अगला अगला कहाँ है? तीसरा,
1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो सभी स्टूडेंट को ध्यान में रखना चाहिए कि 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होने चाहिए होते हैं। तो आपके 100 होते हैं। क्या होते हैं? 100। वृत्त का आकार कैसा होता है। तो वृत्त का आकार देखो भाई, ये क्या है? वर्ग है। ये क्या है? त्रिभुज है। ये क्या है? वृत्त है। ठीक है, ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सरल सरल प्रश्न है आपके, सबसे सरल यही है जो कि आपको मैं गणित वाले प्रश्न कर रहा हूँ, यही सही है। कौन सी पेंसिल से बनाई गई रेखा सबसे अधिक काली होती है। मैंने बताया था जिसमें क्या हो, या फिर आपको काली भी पूछ सकता है या फिर आपको गहरी भी पूछ सकता है। तो आपको याद रखना है, मैंने बताया था जिसमें बी की संख्या ज़्यादा हो। देखो इसमें 4H है, 4H है। ठीक है, बी तो है नहीं इसमें H है, इसमें भी H है, तो इसमें 2B है, वो राइट आंसर हो जाएगा। 5वां होगा। ठीक है, क्या बताया था मैं, जिसमें बी की संख्या अधिक हो और एच वाले तो क्या होते हैं यहाँ पर, है ही नहीं, है ना। एच वाले तो यहाँ पर हो गए नहीं, 3 ऑप्शन वो कट गए। अगला देखिए, समकोण कितने अंश का होता है। समकोण मैंने बताया था, समकोण कितने अंश का होता है, आपको बताया था। ये समकोण है और ये होता है आपका 90 डिग्री का। अगला देखिएगा आपका, अगला रेखा किसे कहते हैं। रेखा किसे कहते हैं भाई, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। जैसे ये बिंदु है और ये बिंदु है, इसके बीच की जो भी दूरी है इसी को रेखा कहते हैं। ठीक है, और अगला है आपका वर्ग किससे कहते हैं, जिसकी चारों भुजाएं क्या हो, बराबर हो। एकदम सही है, इसकी भी चारों भुजाएं बराबर हो, ज़्यादा लंबी नहीं होनी चाहिए, चारों के चारों बराबर होनी चाहिए, और उनके बीच का कोण कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, हाँ। अब देखिए अगला, निम्न में से कौन सा आकार त्रिभुजाकार है। कहाँ बाढ़ ले, त्रिभुजाकार है, ये वर्गाकार है, और ये गोलाकार है, नहीं वर्ताकार है। हमें पूछा है कि त्रिभुजाकार, तो ये आपका ए ऑप्शन है, बिल्कुल क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। ओके, 180 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। मैंने बताया था जो 180 डिग्री का कोण होता है सीधी रेखा, और ये कोण होता है आपका सरल कोण। ठीक है, सरल कोण। अगला देखिएगा आपका, अगला कौन सी पेंसिल से बनी रेखा ये हल्की होती है। देखो हल्की क्या आ रहा है, ह मतलब एच, और काली पूछे, काली मतलब ब्लैक। ठीक है, बी, जिसमें बी की संख्या अधिक हो वो होती है गहरी, और जिसमें एच की संख्या ज़्यादा हो वो होती है हल्की। ठीक है, और इसमें देखो आप 1H 2H, इसमें ज़्यादा एच अभी तक तो। ठीक है, फिर एच इसमें एक ही है, इसमें भी एक है, इसमें भी है, ये दोनों बराबर हैं, ये तो होगा ही नहीं। तो आपका सी ऑप्शन है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिएगा 12 नंबर क्वेश्चन है कि 1 डेसीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं। तो इसमें हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। क्या हो जाएगा, 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है आपका अगला, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। आयत है ना, जैसे ये आयत है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं, और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इसमें 90 डिग्री का होता है। क्या होता है, 90 डिग्री, ये सभी 90 डिग्री है। ओके, अगला देखिएगा, वर्ग के प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है। मैंने बताया था ये वर्ग है, और इसका प्रत्येक कोण, ये वर्ग नहीं है, ये तो आयत है। ठीक है, लेकिन वर्ग यहाँ पर बना रहा हूँ मैं, ये वर्ग है, और इसका प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री का होता है। तो ये भी आपका सही आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाए इसमें करेक्ट। और उसके बाद देखते हैं, ये बहुत ही आसान है आपकी। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन सा आयताकार है, आयताकार है, ये वर्गाकार है, ये वर्ताकार है, ये त्रिभुजाकार है, और ये आयताकार है। तो आपका सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिएगा अगला आपका, निम्न में से कौन सा युग्म संपर्क कोण है। संपर्क कोण कौन सा है। तो इसमें तो ये तो इसमें क्या होगा, इसमें तो एक भी मिस प्रिंट है वो हो गए हैं, इसमें कोई भी सही नहीं होगा संपर्क कोण। अगला देखिएगा आपका 17 नंबर, 1 मीटर में कितने डेसीमीटर है वो होते हैं। हाँ, तो इसमें क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, 10 डेसीमीटर। क्या हो जाएगा, 10 डेसीमीटर है वो राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका 18 नंबर, यदि एक अर्धवृत्त में एक कोण 90 डिग्री का है तो दूसरा कोण कितने डिग्री का होता है। जैसे कोई अर्धवृत्त है, ठीक है, ये आपका अर्धवृत्त है, इसमें एक कोण क्या है, 90 डिग्री का है, ये 90 डिग्री का है, तो ये कोण भी कितना होगा, 90 डिग्री का ही होगा ना। हाँ, सही है एकदम। तो आपका बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। देखो मैं वापस बता देता हूँ, ये क्या है, ये देखो आप अर्धवृत्ताकार है, अर्धवृत्ताकार है, और इसमें देखो एक कोण है 90 डिग्री का, ये वाला 90 है, इस का काम खत्म हो गया, और ये वाला कितना होगा, ये भी 90 डिग्री का होगा, बिल्कुल सही आपका बी होगा। अगला है आपका, यदि एक वृत्त में एक कोण 120 डिग्री का है तो दूसरा कोण है वो होगा, तो वो दूसरा कोण कितने डिग्री का होगा। तो मैंने बताया था क्या बताया था, देखो ये
पूरा वर्त बता रहे हैं, ठीक है। ये भी 90 डिग्री का, ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का, और ये भी 90 डिग्री का, मतलब कुल मिलाकर कितना होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। और 360 में से आप है ना 120 है वो निकाल दोगे, क्या निकाल दोगे 120, तो आपके कितने बचेंगे 240 हैं वो बचेंगे, ठीक है। 360 माइनस 120, तो आपके राइट आंसर हो जाएगा 240, और डी ऑप्शन इस प्रकार राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, अगर 60 डिग्री के कोण में एक कोण 30 डिग्री का, तो दूसरा कोण क्या हो पूरा ही है ना 60 डिग्री का है, तो आप 30 माइनस निकाल दोगे तो आपको वापस कितना बचेगा 30 डिग्री है वो राइट बचेगा, तो 30 डिग्री का हो जाएगा आपका राइट आंसर यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट देखिएगा आपका अगला खंड ख, खंड ख आ चुका है। निर्देश, इस खंड में प्राकृतिक दृश्य चित्रण अथवा आलेखन अथवा प्राकृतिक कला में से केवल एक ही चित्रण करना है, कोई तीनों में से आपको ये करना है, और ये 30 नंबर का होगा और पूरा का पूरा। और इसमें देखो प्राकृतिक दृश्य चित्रण में क्या दिया है, दिए गए ड्राइंग शीट पर 22 गुणा 18 सेंटीमीटर के आयत में गांव के बाजार का प्राकृतिक दृश्य चित्रण करना है, ठीक है। गांव का बाजार है और हाथ में सामान की टोकरी लिए घर लौटती महिला है, उसके साथ गुब्बारे लिए बच्चा है, उसको चित्रित करना है। और फिर कुछ पेड़ हैं, झोपड़ी हैं, आसमान में उड़ते पक्षी चित्र दर्शन है। चित्रांकन वाटर कलर या पेस्टल रंग से करे, ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। चित्रांकन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए, क्या बातें ध्यान रखनी है। देखो, अगर आप सही संरचना बनाओगे, सही प्रक्षेपी करोगे तो आपको 10 नंबर मिलेंगे, संयोजन करोगे सही तो आपका 5 नंबर, मतलब मैं जैसा कि मैंने बताया था कि आपको है बाजार बाजार में है ना गांव का बाजार का प्राकृतिक दृश्य बनाना है, ठीक है। और हाथ में सामान की टोकरी लिए घर लौटती महिला है, देखो आप सही संयोजन करोगे ना, हाँ इस प्रकार का सेम बनाओगे तो आपको मिलेगा ना 5 नंबर। सुसंगत रंगों का चयन या प्रयोग, रंग देखो कौन सा बताया, इसमें बताया देखो वाटर कलर या पेस्ट रंग से ही आपको चित्रित करना है। और फिर है आकर्षण एवं सामान्य प्रभाव, कुछ आकर्षित करोगे तो आपको 5 नंबर और मिल जाएंगे। तो कुल मिलाकर ये आपको हो गया 10 10 20 और 5 डबल 5 30 हो गए, ठीक है। अथवा में आप आलेखन में क्या दिया है, अपने ड्राइंग शीट पर 16 बाई 12 सेमी की आयत में पूर्ण मौलिक इकाई वाला अलंकारिक आलेखन बनाइए। आलेखन मंदिर की छत को सजावट के लिए उपयुक्त हो, डिजाइन किसी भारतीय पुष्प विपत्ति एवं कलियों पर आधारित हो, डिजाइन में किन्हीं 3 सुंदर संगति वाले जल रंगों का प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित बातों का ध्यान रखिए, इकाई की मौलिकता 10, लयात्मक रेखांकन 5, रंगों का चयन करोगे 10, आकर्षण और सामान्य प्रभाव 5 मिलेंगे, ठीक है। ये चित्र तो आप भी बना सकते हो। उसके बाद प्राविधिक कला, ठीक है, प्राकृतिक दृश्य हमने देख लिया, आलेखन देख लिया, अब बचा है प्राविधिक कला, ठीक है। प्राकृतिक दृश्य देख लिया, अगला देखो सूचना है, निम्नलिखित 5 प्रश्नों में से किन्हीं 3 के उत्तर देने, प्रत्येक प्रश्न के अंक समान हैं, प्रत्येक उत्तर की संरचना में निर्दिष्ट रेखाएं रचनात्मक रेखाएं अभिष्ट रेखा स्पष्ट हो, रचना की रचनात्मक रेखाओं को न मिटाए, रफ कार्य श्वेत फुल इसके पेपर पर कहीं से भी अपने उत्तर पत्र के साथ संलग्न है वो कर दीजिए। 30 नंबर पूरे इसमें मिलेंगे। और इसमें देखो क्या प्रश्न दिया है, एक त्रिभुज का खग की रचना है वो करनी है, जिसका परिमाप कितना हो 12 सेमी हो, तथा भुजों का अनुपात क्या हो 3:4:5 है वो हो। फिर है एक और बनाना है, एक त्रिभुज की रचना करनी जिसकी भुजें 4 सेमी 5 सेमी 6 सेमी हो, त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर एवं आयत की रचना है वो करनी है, ठीक है। अगला देखिएगा आपका अगला प्रश्न क्या कहना है, हाँ 100 है, 6 सेमी भुजा के वर्ग में एक ज्यामितीय आलेखन की रचना कीजिए जो कि त्रिभुज वर्ग और रेखाओं पर आधारित हो। फिर दो क्या है, 2 समान वृत्तों क ख की त्रिक स्पर्श रेखा खींचिए जिनकी त्रिज्याएं प्रत्येक 3 सेमी हो और उनके केंद्र के बीच की दूरी 7 सेमी हो। यह एक साधारण मापने की रचना कीजिए जिसके द्वारा मीटर की दूरी पढ़ी जा सके, जबकि 3 सेमी 12 मीटर की दूरी प्रदर्शित करती है। मापने का निरूपक भिन्न है वो ज्ञात कीजिए। मापने में 34 मीटर की दूरी अंकित है वो कीजिए। उसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, या फिर आप सर्च कर सकते हो ग्रो शिक्षा, ठीक है, जो हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है। खंड ग क्या है, स्मृति चित्रण। इस प्रश्न के 2 भाग क तथा ख हैं, दोनों ही भागों के चित्र बनाना अनिवार्य है। इसमें 2 भाग दिए हुए खंड ग में, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल के माध्यम से बनाए चित्र की माप 15 सेमी से कम न हो। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान है वो देना है। तो ये बिंदु है आपके, रेखा स्रोत 4 नंबर, आकृति की अनुरूपता 6, और अमरूद पत्ती सहित 2 टमाटर पपीता और बैंगन ये आपको दिए हुए हैं, ठीक है, ये बनाने आपको। फिर आपका इसमें ख है, क्या दे रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक का स्मृति चित्रण पेंसिल द्वारा कीजिए। चित्र 15 सेमी से कम ना हो। चित्र में निम्नलिखित बिंदुओं पर ध्यान दीजिए। रेखा स्रोत 4 नंबर मिलेंगे, आकृति की अनुरूपता 6 नंबर। गुलदस्ता बनाना है, तोता है, रैकेट है, स्टल कॉक है, गोंददानी है, ठीक है।
किसी एक का स्मृति चित्रण पेन से वर्क करना है, ठीक है, किसी एक का करना है, ठीक है। तो मैंने पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर है वो करवा दिया है। आई होप अब आपको ये समझ में आ चुका होगा कि किस प्रकार से ये क्वेश्चन पेपर है आपको पूरा का पूरा हल करना है, ठीक है। पूरे के पूरे आपको क्वेश्चन करे और टोटल 70 नंबर का रहेगा। PDF है आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है GROW6, GROWSHIKSHE, ठीक है। ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप का नाम है। बाकी लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। बाकी और भी जैसे आपकी कक्षा 10वीं के सोशल साइंस हैं और साइंस हैं, मैथ्स हैं, इन सभी के क्वेश्चन पेपर भी आपको टेलीग्राम ग्रुप और यूट्यूब पर सॉल्व है वो करवाते रहेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।